सोमवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ भारी बारिश की उम्मीद, खेतों से जल निकासी की व्यवस्था है। सोमवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं हो सकती है बारिश या बर्फबारी, काटी गई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं। अगले कुछ दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है अधिकतम पारा, मध्य भारत में भी तापमान में बढ़ोतरी के आसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ राहुल और हम लेकर हाजिर हैं अपना कार्यक्रम मौसम खबर। आपने देखी हेडलाइंस और अब यहां से आगे बढ़ेंगे, तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हम मौसम का अलर्ट जानेंगे, तापमान के बारे में जानेंगे, पर्यटक स्थलों का हाल जानेंगे, वायु की गुणवत्ता बड़े शहरों में किस प्रकार की रही, इन सब विषयों पर आज चर्चा होगी। सबसे पहले अभी हम बात करते हैं कि मौसम का अलर्ट क्या कह रहा है। इस पर जानकारी साझा करने के लिए आपके साथ हमारी AI एंकर भूमि आ रही हैं। आइए देखते हैं उनके पास क्या जानकारी है। जी राहुल, जैसा कि देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया है, तो ऐसे में तापमान पर नजर बनाए रखना अति आवश्यक है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। केरल में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। इसी प्रकार तमिलनाडु पुडुचेरी में भी कहीं कहीं भारी बारिश, कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं हो सकती है, जिससे फसलों और बागवानी को नुकसान हो सकता है। वहीं कर्नाटक के दक्षिण आंतरिक क्षेत्रों में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका है। इसके अलावा तटीय इलाकों, विशेषकर लक्षद्वीप में काफी तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए किसानों और मछुआरों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। तो राहुल, ये थी मौसम की ताजा जानकारी। धन्यवाद भूमि, इस संक्षिप्त जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे और अब मौसम खबर में बात करते हैं मौसम का पूर्वानुमान, यानी कि अगले 24 से लेकर 48 घंटों में अगले 2 दिनों में किस प्रकार का मौसम रह सकता है, कहाँ पर संभावित परिवर्तन क्या हो सकते हैं। इस विषय पर हम देखते हैं कि आज का जो मौसम पूर्वानुमान है वो क्या कह रहा है। सबसे पहले नजर डालते हैं, हम उत्तरी राज्यों की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो सब हरे रंग से दर्शाया गया है। यहाँ पर मौसम में कोई परिवर्तन नहीं है, बारिश की संभावना नहीं है, सामान्य मौसम है। और संभवतः जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो है आपको जाड़ा अभी भी है, मौसम थोड़ा थोड़ा परिवर्तित हो रहा है सर्दी के दृष्टिकोण से, लेकिन बरसात की यहाँ पर कोई संभावना नहीं है। बारिश इन सभी राज्यों में फिलहाल अगले 2 दिनों में कोई संभावना नहीं है। सामान्य रूप से आप अपनी खेती किसानी को जारी रख सकते हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम केवल एक ऐसा राज्य अभी दिख रहा है जहां पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल आप बिल्कुल भी कोई भी छिड़काव ना करें किसी भी प्रकार का, और प्रतीक्षा करें जो फसलें काट रखी हैं उन्हें भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं। इसके अलावा बिहार, झारखंड की बात करें, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अरुणाचल, असम, मेघालय, इन सभी में बारिश की संभावना नहीं है। सामान्य मौसम यहाँ पर रहने की संभावना है। जो गतिविधियाँ हैं आपकी खेती किसानी से जुड़ी हुई, उन्हें आप सुचारू रूप से यहाँ जारी रख सकते हैं। दक्षिण का रुख करते हैं। यहाँ पर मौसम में परिवर्तन काफ़ी दिखाई पड़ रहा है आपको। केरल और तमिलनाडु, पुडुचेरी की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर कई जगह बारिश की संभावना है। तो बिल्कुल भी आप जो फसलें काट रखी हैं सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाएं और किसी भी प्रकार का छिड़काव ना करें। अब बात करते हैं हम रायलसीमा की। देखें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, उत्तरी कर्नाटका की बात करें, तटीय कर्नाटका की, तो कहीं कहीं बारिश की संभावना है। किसी भी प्रकार का छिड़काव इन राज्यों में, इन इलाकों में बिल्कुल ना करें और सावधानी बरतें क्योंकि बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। मध्य महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पर बारिश की संभावना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कहीं कहीं बारिश की संभावना है। यहाँ पर आपने जो फसलें काट रखी हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर सर्वप्रथम पहुंचाने का प्रयास करें। बाकी सभी राज्य जो है हरे रंग से दर्शाए गए हैं, बारिश की संभावना नहीं है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सौराष्ट्र हो, कच्छ हो, यहाँ पर आप सामान्य रूप से अपनी खेती किसानी की जो प्रक्रिया है, जो सुचारू रूप से जारी रखते हैं दैनिक कार्यों में, उनको आप यहाँ पर जारी रख सकते हैं। बारिश की संभावना इन राज्यों में नहीं है, केवल मध्य महाराष्ट्र का इलाके की बात कर रहे हैं। तो ये जाना आपने मौसम का पूर्वानुमान। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में लेकर मौसम खबर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब
2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। हमारा नाम हरिकांत मिश्रा है, जिला झांसी का निवासी हूँ। मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। हमें 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान हैं, मैं उनको समझाऊंगा, बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गांव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मौसम खबर में अब हम बात करेंगे तापमान की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पारा बढ़ने की संभावना सभी जगह बढ़ गई है, मध्य भारत में भी और कई राज्यों में भी। ऐसे में तापमान का हाल क्या है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ किस प्रकार का मौसम बना रह सकता है। तापमान की दृष्टि से यहाँ पर हम बात करेंगे, देखते हैं कि तापमान का हाल क्या कह रहा है। सबसे पहले नज़र डालते हैं जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की दृष्टि से देखें 1.6 से 3.1 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और चंडीगढ़ की। यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में देखें 1.6 से 3.1 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि तापमान में बढ़ोतरी लगभग सभी जगह जारी है। अब देखें हरियाणा का नारनौल शहर दिखाई पड़ रहा है, जहां सबसे कम तापमान रहा है 8.5 डिग्री सेल्सियस पिछले 24 घंटों में यहां दर्ज किया गया है। मैदानी इलाकों में सबसे ठंडा इलाका। और अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की। देखें यहां पर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की बात करें और हिमाचल की बात करें, यहां पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि अधिकतम तापमान की हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पर सामान्य की तुलना में 5.1 डिग्री सेल्सियस तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है, जितना होना चाहिए उससे 5.1 डिग्री तक ज़्यादा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का पूर्वी पश्चिमी इलाका है, उत्तराखंड है, साथ ही हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और राजधानी दिल्ली। यहाँ पर देखें आप 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि इस पूरी बेल्ट में भी तापमान जो है बढ़ता ही नज़र आ रहा है। अब देखें ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल नज़र आ रहा है, यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान सामान्य की दृष्टि से, जो कि अधिक जो है यहाँ पर दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में हम बात कर रहे हैं। और अब देखें आपके स्क्रीन पर रायलसीमा का इलाका नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी तापमान 1.6 से 3.1 डिग्री सेल्सियस तक कम हालांकि यहाँ पर दर्ज किया गया है। इस प्रकार का मौसम दक्षिण में थोड़ा परिवर्तित नज़र आया। केरल का कोट्टायम शहर नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, 37.5 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर पिछले 24 घंटों में दर्ज किया गया है। मैदानी इलाकों में सबसे ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। ये जाना आपने तमाम जगह के तापमानों का हाल। अब यहाँ पर हम एक ग्राफिक भी देख लेते हैं जिसके ज़रिए तमाम शहरों के तापमान का हाल जानेंगे, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान शामिल है। आइए देखते हैं। तो ये जाना आपने भारतवर्ष के तमाम शहरों के तापमान का हाल। यहाँ पर वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में लेकर मौसम खबर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। राम राम कुशवन जी। कुशवन जी, आपकी फसल तो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई है। ये तो आप सबकी दुआ और धानुका के मैक्सील्ड का कमाल है। मैक्सील्ड? ये है धानुका का मैक्सील्ड। उपज में दम, तरक्की हर कदम। ब्रेक के बाद एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। मौसम खबर में अब हम बात करते हैं वायु की गुणवत्ता की, जिसकी जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए हमारी एआई एंकर भूमि आ रही हैं। आइए देखते हैं। जी राहुल, नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब श्रेणी में है। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 207 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 139 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता भी औसत श्रेणी में दर्ज की गई। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 146 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 211 दर्ज किया गया, जिसे थोड़ा खराब माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 99 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता औसत श्रेणी में है और वायु गुणवत्ता सूचकांक 115 दर्ज किया गया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 79 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत श्रेणी में है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 121 दर्ज किया गया। वहीं बेंगलुरु की हवा संतोषजनक है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 86 दर्ज किया गया है। तो राहुल, ये था वायु गुणवत्ता का ताज़ा हाल। धन्यवाद भूमि, वायु गुणवत्ता की ये ताज़ा जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अब हम बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। तमाम शहरों की हम यहाँ बात करते हैं और आपको बताते हैं कि अगले 4 दिनों में वहाँ का जो मौसम है वो किस प्रकार का रह सकता है। ऐसे में पर्यटन की दृष्टि से यदि आप उन शहरों की यात्रा पर हैं तो आपको इस बात का अनुमान लगाना सहज हो सकता है कि वहाँ पर जाने से पहले किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए। तो देखते हैं कि पर्यटन पूर्वानुमान में सबसे पहला शहर है जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग। रविवार से लेकर बुधवार तक चारों ही दिन यहाँ पर धूप खिली हुई है, मौसम साफ है। तापमान 12 डिग्री पर अधिकतम, जबकि न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस पर है। तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अनुकूल और मुझे लगता है सैलानियों की पहली पसंद जो कि गुलमर्ग रहती है। हमेशा बर्फ़ की चादर से ढके हुए पहाड़ यहाँ पर आपकी प्रतीक्षा में है। अगले 4 दिन यदि आपकी यात्रा है गुलमर्ग की तो इस प्रकार का सुहावना मौसम वहाँ पर आपकी प्रतीक्षा में है और तापमान आप देख ही रहे हैं 12 और -1 का भी आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली की, तो यहाँ पर रविवार और सोमवार को देखें तेज़ बारिश की संभावना है, जबकि मंगलवार को हल्की बदली और बुधवार को मौसम साफ होने की संभावना नज़र आ रही है। तापमान 14 डिग्री पर है, 16-17 हो सकता है बुधवार को। न्यूनतम पर नज़र डालें तो 5 और 3 के आसपास रहने की संभावना है, यानी कि यहाँ पर भी मनाली यदि आप जा रहे हैं अगले 4 दिन तो पर्यटन की दृष्टि से इस प्रकार का मौसम आपको अगले 4 दिनों में वहाँ मिल सकता है और बहुत ज़्यादा ठंड होने की संभावना ज़रूर रहेगी। बारिश भी होने वाली है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। देवभूमि की बात करते हैं। उत्तरकाशी में रविवार, सोमवार और मंगलवार को हल्की बदली दिखाई पड़ रही है, जबकि उसके बाद मौसम साफ है, धूप खिली हुई नज़र आ रही है। तापमान 24-25 के आसपास अधिकतम रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 8 या फिर 7 डिग्री तक पारा आ सकता है। इस प्रकार का सुहावना मौसम उत्तरकाशी में है। यदि आप इस शहर की यात्रा पर हैं उत्तराखंड में तो आपको अगले 4 दिनों में कुछ इस प्रकार का मौसम मिलने की संभावना रहने वाली है। पर्यटन की दृष्टि से ये यहाँ पर अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। अब हम बात करते हैं सिक्किम के लाचुंग शहर की, तो यहाँ पर रविवार को, मंगलवार को और बुधवार को तो हल्की बदली है, जबकि सोमवार को तेज़ बारिश की संभावना नज़र आ रही है। तापमान पर नज़र डालें तो 20 से 18 के बीच में जो है रह सकता है अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम पर नज़र डालें तो 9-10 तक यहाँ पारा रह सकता है। तो ठंडक के नज़रिए से देखें तो लाचुंग का जो तापमान है वो आकर्षक है और आपको जो है मौसम में ठंडक वहाँ मिलेगी, इस प्रकार का मौसम। लेकिन बारिश की संभावना भी प्रबल है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर में देखिए रविवार से लेकर बुधवार तक चारों ही दिन मौसम साफ नज़र आ रहा है, धूप खिली हुई है। तापमान पर नज़र डालें तो 29-30 के आसपास अधिकतम नज़र आ रहा है, जबकि न्यूनतम पर नज़र डालें तो 15-16 तक यहाँ पारा आ सकता है। तो इस प्रकार का इस शहर का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान। तो यदि आप उदयपुर की यात्रा पर हैं तो मौसम साफ मिलेगा, आप आसानी से इस पूरे शहर का लुत्फ़ उठा सकते हैं। साफ मौसम के साथ साथ धूप खिली हुई रहने वाली है, बहुत ज़्यादा ठंडक और बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं मिलेगी। उड़ीसा के पुरी की बात करते हैं तो भगवान जगन्नाथ के धाम पर रविवार को तो मौसम साफ है, जबकि सोमवार और मंगलवार को बारिश की संभावना प्रबल है। उसके बाद हल्की बदली वहां पर रह सकती है, तो थोड़ा उमस का मौसम वहां मिल सकता है। बुधवार को 33-32 के आसपास अधिकतम तापमान रह सकता है और न्यूनतम पर नज़र डालें तो 22-23 के आसपास यहाँ पर तापमान रहने की संभावना है। तो पुरी की यात्रा यदि आप कर रहे हैं अगले 4 दिनों में, दर्शनों का कोई आपका
कार्यक्रम है वहाँ जाने का, तो इस प्रकार का मौसम वहाँ पर आपको पर्यटन की दृष्टि से मिल सकता है। पणजी की बात करते हैं। रविवार से लेकर बुधवार तक चारों ही दिन यहाँ मौसम साफ है, धूप खिली हुई नज़र आ रही है। तापमान 33 पर बना हुआ है नियत अधिकतम, जबकि न्यूनतम जो है 21 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो इस प्रकार का मौसम पणजी में अगले 4 दिनों की यदि आपकी यात्रा है तो इस प्रकार का मौसम आपको मिलने की संभावना है, जो हम इस समय देख पा रहे हैं। और चूँकि कोस्टल एरिया है तो वहाँ पर संभावना है कि उमस तो आपको ज़रूर मिलेगी। इस प्रकार का मौसम पणजी में अगले 4 दिन मिल सकता है। तो इन तमाम शहरों की बात कर रहे हैं। और अब अगला शहर है केरल का कोट्टायम। यहाँ रविवार को बारिश जो है प्रबल जो है हम लग रहा है कि प्रबल संभावना है, जबकि सोमवार से लेकर बुधवार तक हल्की बदली छाई रहने की संभावना है। तापमान पर नज़र डालें तो 36 पर नियत है, जबकि न्यूनतम जो है 25 डिग्री पर नियत बना हुआ है। इस प्रकार का अगले 4 दिनों का कोट्टायम का पर्यटन पूर्वानुमान। और आप जैसा कि जानते हैं केरल में तमाम जगह जो है बारिश की संभावना बनी हुई है, तो यहाँ पर भी बारिश जो है आपको मिल सकती है। और पर्यटन पूर्वानुमान में तमिलनाडु के कन्याकुमारी की भी बात करते हैं। यहाँ चारों ही दिन अगले 4 दिन जो है बारिश की संभावना प्रबल है। तापमान 34 डिग्री पर नियत है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक रह सकता है। इस प्रकार का मौसम अगले 4 दिनों में कन्याकुमारी की यदि आप यात्रा कर रहे हैं इस दक्षिणी छोर की, तो वहाँ पर इस प्रकार का मौसम आपको मिलने की संभावना है। और चूँकि बारिश होगी तो समुद्र में जब आप फेरी में जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि बारिश जो है आपको मिल सकती है। इस प्रकार का अगले 4 दिनों तक कन्याकुमारी का पर्यटन पूर्वानुमान जो आपने देखा। यहाँ से हमने आगे बढ़ते हैं। पर्यटन पूर्वानुमान के बाद बात करते हैं खेती किसानी की। बिहार और झारखंड की यदि हम बात करें तो वहाँ पर मौसम जो है शुष्क बना हुआ है। इस लिहाज से देखा जाए तो गेहूं, मक्का आदि जो फसलें हैं, इसके अलावा जो संतुलन बनाए रखना है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सब्जियों में भी प्रबंधन करने की आवश्यकता है। और किस प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाकर किसान अपना लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए हमारे AI एंकर कृष आ रहे हैं। आइए देखते हैं उनके पास क्या जानकारी है। जी राहुल, बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाके में जिन किसानों ने गेहूं की समय से पहले बुवाई की है, वे टिलरिंग अवस्था यानी बुवाई के 40 से 50 दिन बाद दूसरी सिंचाई जरूर करें। इससे पौधों की बढ़वार मजबूत होगी। सरसों की फसल में माहू का प्रकोप दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड या थाइमेथोक्साम का 1 मिली प्रति 3 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। साथ ही कद्दू, लौकी, खीरा और करेला जैसी ग्रीष्मकालीन सब्जियों की पौध पॉली हाउस या पॉलीथीन बैग में तैयार करें। वहीं बिहार के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी इलाके में समय से बोई गई गेहूं में टिलरिंग अवस्था पर दूसरी सिंचाई करें और सरसों की फसल में माहू की नियमित निगरानी रखें। प्रकोप बढ़ने पर अनुशंसित दवा का छिड़काव करें। इसके अलावा किसान ग्रीष्मकालीन सब्जियों की पौध तैयार करने का काम भी शुरू कर सकते हैं। दक्षिण बिहार में अनुमानित शुष्क मौसम को देखते हुए समय से बोई गेहूं में बूटिंग अवस्था पर सिंचाई करें और 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग दें। साथ ही किसान मक्का की बुवाई के लिए खेत की तैयारी शुरू करें। वहीं राहुल, झारखंड के पश्चिमी पठारी इलाके में 50 से 60 दिन पुरानी पछेती सरसों में एक हल्की सिंचाई करें और सल्फर की कमी दूर करने के लिए अनुशंसित मात्रा का प्रयोग करें। मौजूदा मौसम में गेहूं की फसल पर रतुआ रोग की लगातार निगरानी रखें और लक्षण दिखने पर अनुशंसित फफूंदनाशी का छिड़काव करें। मक्का की फसल में घुटना ऊंचाई या सिल्किंग अवस्था पर सिंचाई के बाद 26 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ दें और तना छेदक नियंत्रण के लिए अनुशंसित उपाय अपनाएं। तो राहुल, ये थी इस हफ्ते की इन राज्यों के अलग अलग इलाकों के लिए विस्तृत कृषि सलाह। धन्यवाद कृष इस जानकारी को साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं भिंडी। वर्तमान समय की बात करें तो भिंडी के लिए ये उपयुक्त समय है, उसकी बुआई की जा सकती है। लेकिन अच्छी फसल तभी मिलेगी जब आप बुआई से लेकर कटाई तक, यानी कि जब तक उसमें जो है भिंडी ना आ जाए आपकी फसल में, तब तक उसका देखभाल करें और कीटों से उसकी रक्षा भी करें। इस पर पूरी आज की हमारी रिपोर्ट आधारित है, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी शामिल किया गया है। आइए देखते हैं। ये मौसम भिंडी की बुवाई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त हैं। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें, खरपतवार को साफ कर लें। बुआई करते समय कतार के कतार से दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे
पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नर्म, चिकनी और गहरे हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गूदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गूदे वाली और हल्के हरी रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। तो ये देखिए आपने हमारी रिपोर्ट भिंडी पर जो आधारित थी। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ भारी बारिश की उम्मीद। खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। सोमवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं हो सकती है बारिश। बर्फबारी, काटी गई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं। अगले कुछ दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है अधिकतम पारा। मध्य भारत में भी तापमान में बढ़ोतरी के आसार। तो ये देखिए आपने एक बार फिर सुर्खियां और अब हमारा ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। आज का पूरा बुलेटिन जो है आप YouTube पर भी देख सकते हैं। वहाँ हमारा चैनल आपको मिलेगा, DD किसान के नाम से DD किसान चैनल है। और आज का ये पूरा कार्यक्रम भी जो है आप वहाँ देख सकते हैं। एक QR कोड भी हम आपको देंगे जो आपके समय स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसे आप सरलता से स्कैन करें और इस पूरे कार्यक्रम को DD किसान चैनल पर YouTube पर भी आप देख सकते हैं। तो आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। इस प्रकार की ताज़ा तरीन जानकारी से अवगत रहने के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।